स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कोयला और कई खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन हो, नवीन पेंशन योजना में जमा राशि वापस मिले, 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू हो, जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान 5 वर्ष के लिए जारी रखें और केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचते ही सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम मोदी को राखी भी बांधी। इन दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा भी हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बलात्कार के बाद हत्या के मामले बढ़ने की वजह फांसी की सजा को बताया। गहलोत ने कहा कि इससे रेपिस्ट को लगता है कि कल को पीड़िता उसके खिलाफ गवाह बन जाएगी, इसलिए वो उसकी हत्या कर देता है। इसरो ने अपने पहले छोटे रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV से आजादी सैटेलाइट लॉन्च किया। SSLV 500 किलोग्राम तक अधिकतम सामान ले जाने में सक्षम है, जो अन्य के मुकाबले सस्ता होगा और इनसे रॉकेट की तुरंत लॉन्चिंग की जा सकेगी। इसका वजन लगभग 142 किलोग्राम है। SSLV की आजादी सैटेलाइट को 75 स्कूलों के 750 छात्रों ने तैयार किया। साथ ही खास बात यह कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों ने तैयार किया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसकी निगरानी की। आज सफल लॉन्चिंग होने पर बच्चे काफी खुश नजर आए। कोरबा में भारत सरकार के केंद्रीय परिवर्तित योजना के तहत मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, लेकिन 2 साल बाद कॉलेज में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू नहीं हुई, जिसे लेकर कोरबा सांसद ज्योत्सना चंद्रदास मंत ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। जगदलपुर में निजी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिरकार प्रशासन जागा और अब औपचारिकता के लिए फीस सुनिश्चित करने के लिए विनिमय समिति गठन करने का आदेश संयुक्त संचालक शिक्षा ने जारी किया है। दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आकाश एयर की पहली वाणिज्यिक उड़ान का उद्घाटन किया। इस दौरान सिंधिया ने कहा, आकाशा एयर केवल बाजार हिस्सेदारी में ही नहीं बल्कि ग्राहक सेवा और ग्राहक अधिनियम मामले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बस्तर फाइटर फोर्स की भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। संभाग में हजारों की संख्या में स्थानीय जवानों ने नक्सलवाद से लड़ने बस्तर फाइटर फोर्स में भर्ती के लिए आवेदन किया था, जिसमें कुल 21 जवानों को बस्तर फाइटर में भर्ती किया जाएगा। वहीं स्थानीय बोली बोलने वाली युवाओं को 20 बोनस अंक भी दे रही है। नगर निगम धमतरी के महिमा सागर वार्ड में ट्रेंचिंग ग्राउंड के कचरे को डिस्पोज करने का काम लेने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। इस कार्रवाई से ठेकेदारों में हड़कंप मच गया। ठेकेदार ने 1.5 साल बाद भी कचरे को डिस्पोज नहीं किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पाखांजूर में दुर्घटनाग्रस्त वाहन पर अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कवर्धा की कई वॉलीबॉल प्लेयर प्रशासन की बेरुखी से वॉलीबॉल प्लेयर नाराज हैं। दरअसल यहां पर वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक मैदान है जहां प्लेयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस पर भी लड़कियों के लिए बाथरूम तक नहीं है, जिससे वॉलीबॉल प्रैक्टिस करने में खिलाड़ियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा। खिलाड़ियों का कहना है कि सुविधा और मिले तो बेहतर खिलाड़ी निकल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया। लखमा ने कहा, हमारी तिरंगा यात्रा ढोंग नहीं होगी। तिरंगा कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी का नहीं। उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी सफल नहीं होंगे। महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के लोग तिरंगा कर रहे हैं। बीजेपी नेता और खंडवा के प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने आज जिले के घंटाघर चौक से झंडे खरीदे। साथ ही लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील भी की। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर इंदौर में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इंदौर जिले में 8 लाख घरों में तिरंगा लगाने के लिए टारगेट रखा गया है। इसके लिए तिरंगे बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसकी कीमत 15 रुपए प्रति तिरंगा रखी गई है, जो कि प्रदेश के दूसरे जिले में बिकने वाले तिरंगे की कीमत से सबसे कम है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा करने अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे। इसी में महासमुंद जिला प्रशासन ने तिरंगा झंडा बनाने का कार्य महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया है। जिले के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा महिला स्व सहायता समूह को 2500 तिरंगा झंडा बनाने का कार्य दिया गया है। इन्हीं में से एक माया स्व सहायता समूह की 10 महिला सदस्य तिरंगा बनाने के काम में जुटी हुई है।
जांजगीर चांपा के बेरेकिला गांव में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सिन्हा ने महानदी में 5 नाव पर सवार होकर तिरंगा रैली निकाली। निर्मल सिन्हा ने हर घर तिरंगा फहराकर इस अभियान को सफल बनाने लोगों से अपील की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक हर घर झंडा कार्यक्रम अभियान चलाया जाना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए गरियाबंद के नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेनन आज नगर के सभी समाज प्रमुख व्यापारियों की बैठक ली। इस मौके पर मेमन ने लोगों को तिरंगा भी बांटा। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई। एयरपोर्ट में विजिटर एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक होगी। इसके साथ ही इन 10 दिनों में हवाई यात्रियों को 2 घंटे पहले बोर्डिंग करना अनिवार्य होगा। 6 अगस्त 2017 को गातापार के घोर नक्सल प्रभावित गांव के पहाड़ी जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान 3 जवान शहीद हो गए थे, जिन्हें आज राजनांदगांव एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनकी शहादत को याद किया गया। कोरबा में युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के ओपन थिएटर में एक आयोजन कर छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी ने युवाओं और छात्रों को नशे से दूर रहने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कोरबा एसपी संतोष सिंह भी शामिल हुए। पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगल में प्राकृतिक झरने इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मर्यादो वफद क्षेत्र में प्रसिद्ध गोमुख धाम का झरना बारिश से गुलजार है, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहा। बारिश के दिनों में बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचकर पिकनिक मना रहे हैं। बस्तर सहित छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा मानसून फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन केंद्रों में किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत 17 जुलाई से हुई थी। रविवार को इसका समापन चित्रकूट दंडावी रिजॉर्ट पर किया गया। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,738 नए केस सामने आए। इस अवधि के दौरान कोरोना से संक्रमित 40 मरीजों की जान गई। हालांकि कोविड के मामले में पिछले दिनों की तुलना में आज मामूली कमी देखी गई। वहीं देश के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,35,000 के करीब पहुंच चुकी है। जशपुर जिले में कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाने से यहां लगातार कोरोना पैर पसार रहा। बगीचा विकास खंड के महादेव डांड गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कोरोना विस्फोट हुआ। यहां जांच में 18 बालिकाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद संपर्क में आए शिक्षक और छात्राओं का सैंपल लिया गया है। बलरामपुर जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान 2.0 के तहत एक दिन में 76,200 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। कोविड संक्रमण से बचाव और सुरक्षा चक्र बनाने के संकल्प के साथ जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान 2.0 चलाया जा रहा है। जबलपुर हादसे के बाद सरकार अब प्रदेश के सभी अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट कराने जा रही है, जिसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। रायपुर में करबला के शहीदों की याद में रायपुर के हैदरी मस्जिद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 लोगों ने रक्तदान किया। हैदरी ब्लड ग्रुप के सदस्य मोहम्मद सरोश ने कहा कि इस शिविर के जरिए हम जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवनारायण सावन झूले के रंग में रंगा हुआ है। मठ मंदिर में सावन झूला में भगवान को विराजित किया गया और भक्तों द्वारा झूला झुलाया जा रहा है। भगवान को आकर्षक परिधान पहनाया गया। यहाँ दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। नैनपुर जनपद की ग्राम पंचायत पिंडरई के सरपंच संदीप मरकाम और उप सरपंच सहित ग्राम पंचों ने ग्राम पंचायत का चार्ज लेती एक्शन बोर्ड में नजर आए। ग्रामीण उप सरपंच, पंच और सरपंच ने आज मुख्य मार्ग पर बनी शराब दुकान को हटा दिया। बीजापुर में 2 दिनों से हो रही बारिश से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते बीजापुर से तेलंगाना और निजामाबाद मार्ग बंद हो गया। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण 200 से अधिक गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। खरगोन जिले के काटकूट के पास सुकुई नदी में आई अचानक बाढ़ से 13 कार नदी में फंस गई, जिनमें से 3 कार नदी के तेज बहाव में बह गई। इनमें से 4 कारों को बाहर निकाल लिया गया। अल्प वर्षा और खंड वर्षा के बीच किसानों की मांग पर आज बिलासपुर के खूंटाघाट जलाशय का गेट खोलकर नहरों में पानी छोड़ा गया। जिले के सीपत और मस्तूरी क्षेत्र के 200 से अधिक गांवों के हजारों किसानों को इससे सीधे लाभ होगा। फसलों के सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। पहले चरण में करीब 250 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी खूंटाघाट जलाशय में मौजूद रहे। बिलासपुर के सोनसाय नवा गांव में डायरिया और बुखार से 21 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को उल्टी, दस्त, सर्दी और बुखार की शिकायत है। एक साथ गांव के इतने बच्चों के बीमार होने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगा दिया है, जहां बच्चों की जांच की जा रही है।
राजिम से लगे पांडुका क्षेत्र में आज सुबह से हाथियों का दल धमतरी जिले से पैरी नदी को पार कर जंगलों में वापस लौट आया। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी कर रहा है। वहीं आसपास के 10 गांव में अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि ये वही दंतेल हाथी हैं जिन्होंने 2 माह पहले खलिहान में रखे अनाज को नष्ट कर दिया था। बारिश के बाद धमतरी शहर गड्ढे का शहर बन गया है। NH टेस्ट हाईवे सहित तमाम सड़कों पर छोटे बड़े गड्ढों की महासमुंद जिले के ब्लॉक पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम जुमरपाली गांव के सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं के साथ पालक अपनी मांग को लेकर NH 53 पर सड़क पर बैठ गए। स्कूल भवन छात्रावास के सीट बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। रायगढ़ के महापल्ली गांव में नशे की हालत में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे गांव में देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद चक्रधर नगर पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह युवक को नीचे उतारा गया। राजधानी भोपाल के श्रमोदय स्कूल के 10वीं के छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाने के मामले में स्कूल प्रबंधन ने परिजनों पर लापरवाही के आरोप लगाकर हंगामा किया। बलरामपुर जिले के कुंडपान में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक चरवाहे और उसके 2 मवेशियों की मौत हो गई। चरवाहा अपने मवेशियों को लेकर जंगल की तरफ चराने के लिए गया था, तभी अचानक तेज बारिश और गरज होने लगी। ऐसे में वह पेड़ के नीचे रुक गया, तभी वहां गाज गिर गया। बेमेतरा जिले के भैंसागुंडा गांव में सतनामी समाज के मुखिया ने 7 परिवारों को हुक्का पानी बंद कर दिया। दरअसल पीड़ित परिवार की सूचना युवती ने समाज के किसी शख्स से प्रेम विवाह कर लिया, जिसके बाद समाज मुखिया ने पूरे परिवार को सजा देते हुए 7 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया। साथ ही गांव में परिवार से किसी के भी लेन देन करने पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया। राजिम के ग्राम कौंदेखेरा में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामीण धर्म परिवर्तन कराने वाले पास्टर पर नाराज हो गए। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ लग गई। राजिम पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और दोनों पक्ष को समझा बुझाकर शांत कराया। बलरामपुर के बरियों में कल देर रात घर के बाहर खड़ी एक अल्टो कार को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। बाइक में अज्ञात आरोपियों ने कार की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। चोरों की तलाश जारी है। रायपुर में नशे की तस्करी करने वाले शाती तस्कर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रुपए कीमत का गांजा जब्त किया गया। GRP टीम को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बैठे एक दंपति पर शक हुआ तो चेकिंग की गई। ग्वालियर शहर के गोले का मंदिर थाना पुलिस को सूचना मिली कि भिंड से ग्वालियर की ओर आए एक वाहन में नकली मावे से बनी मिठाइयां सप्लाई करने के लिए जा रही है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को पकड़कर नकली मावा से तैयार मिठाइयां जब्त कर ली। कोरबा में बालको थाना इलाके में झाड़ियों में व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर बालको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक के शरीर में चोट के निशान मिले, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। खरगोन के भीकन गांव थाना क्षेत्र के पोई गांव में एक महिला ने मामूली विवाद में अपने रिश्तेदार एक महिला और एक नाबालिग युवती को चाकू मार दिया, जिसमें महिला जेशमा और रजनी को भीकन गांव अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल लाया गया। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुई जोमेटो डिलीवरी बॉय की हत्या में पुलिस कमिश्नर ने 30,000 के नाम आरोपियों पर घोषित किया है। पुलिस के पास 3 संदिग्धों के नाम सामने आए, जिसकी पहचान कर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। कोरबा के CSAB चौकी क्षेत्र अंतर्गत TP नगर स्थित टाटा इंडिकैश ATM में चोरी का प्रयास किया गया। चोर शातिराना अंदाज में ATM कपड़े से ढक कर टांगी लेकर पहुंचे और ATM को तोड़ने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन ATM नहीं तोड़ सके। डोंगरगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां चोरी किए गए 5 लाख के जेवर पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। चोरी का मुख्य आरोपी मनीष अमेरिया ने भूमका में चोरी के अलावा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में किए गए 9 मामलों का खुलासा किया है। कुरू थाना क्षेत्र के ग्राम भैंस मुंडी के पास कार और बाइक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।